हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप हैं प्रिंस, प्रेमचंद प्रेमी, राजा सन्नी सिंह पटेल, सत्यम कुशवाहा, आयुष सुधांशु यादव, पूजा रॉय, मयंक राज, अमित, आयुष, रोहन, रितिका जी। सबों को मेरा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जितने बच्चे अभी अभी जुड़े नहीं हुए हैं, आप सारे बच्चे से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे आपके कांटेक्ट में, सारे बच्चे को आप इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो क्लास से क्या हो जाए, जुड़ जाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग कुछ लेट हो गए। 5 मिनट जो विलंब लगा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ है। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 सचिन, हाय अभिनव, सबों को मेरा गुड इवनिंग। सबों को फटाफट जोड़ लीजिए। जितने बच्चे इधर उधर हैं सबों को लिंक शेयर कीजिए और ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। जय श्री राम प्रियांशु, जय श्री राम, जय हनुमान, गुड इवनिंग। सामने रख दीजिए लैपटॉप। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, मेरे ख्याल से अब सबके सब जुड़ रहे हैं। अब समय को गवाए बिना हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों का टॉपिक क्या है दोस्तों? हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और लगभग हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया था? 30 क्वेश्चन को ना, 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब जो है हम लोग, जो हमारा रेस्ट क्वेश्चन बच गया था दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन पर आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। प्रियांशु राज, जय श्री राम। आयुष यादव, जय श्री राम। हर हर महादेव। आयुष कुमार, बहुत बढ़िया। जो जो बच्चे सो गए हैं उन सारे को आप जगाने का काम करें। जो बच्चे अभी जुड़े हुए नहीं हैं उन सारे बच्चों को आप लिंक शेयर कर दें ताकि वो फटाफट जुड़ जाए। राधे राधे मयंक राज। क्योंकि एक कहावत है ना दोस्तों, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, है ना। तो हम लोगों को जगना है, जगेंगे तब ना कुछ मिलेगा, है कि नहीं। और मिलने का समय भी अब आ ही रहा है, बहुत कम दिन शेष रह गए हैं। 15 फरवरी से तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि आगे हम लोगों को क्या मिलने वाला है ना दोस्तों। तो इसलिए जो बच्चा सो गया है उसको जगाने का काम कीजिए, नहीं तो फिर सोया सो खोया वाला हाल हो जाएगा, है ना। गुड इवनिंग अखिलेश यादव। मोटिवेशनल शॉर्ट, वाह। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम सर? माय नेम इज राहुल कुमार, है ना। और आपको इतना तो पता हो गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ से मैं लाइव हूँ। इन सब बातों को तो आप जान ही रहे होंगे। चलिए, हमें लगता है कि आप आज फर्स्ट बार आए हैं। जय श्री राम। हेलो 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 रवि कुमार। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम अब आने वाला है उन सारे एग्जाम में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग
पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को पढ़ा, 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया और हमने आपसे कहा था कि जो हमारा रेस्ट क्वेश्चन है, जो बच गया क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन इसके अलावा बच गया था, है ना, इस चैप्टर में जो भी बचा हुआ क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाएं और सबके सब स्टूडेंट्स को क्या करना है, आंसर टाइप करना है, जैसा कि आप लोग कल कर रहे थे, है ना दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने एक काम किया दोस्तों, जो हमारा ये वाला आप जो देख पा रहे हैं, इसमें जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ना, जिस तरह से कल था, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था दोस्तों 1 से लेकर 30 तक, आपका वही क्वेश्चन मिलने वाला है जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आज के लिए होगा। तो हमने क्या किया, एक में ही दोनों को क्या करवा दिया, जुड़वा दिया, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। जो बच्चे भी देख पा रहे वो तो ठीक है, जो नहीं देख पा रहे उसको बाद में कुछ झेलना ना पड़े किसी परेशानी को। उन बच्चों के लिए हमने क्या किया, एक में ही सारे क्वेश्चन को जुड़वा दिया है। तो यहां से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ध्यान से करना है। आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, सारे स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फटाफट क्वेश्चन को देखें और तुरंत देखने के तुरंत बाद आप क्या करें, क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। और हमारे जो पहला क्वेश्चन है आज का पहला, और उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 31। लेकिन आज के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन कहता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। लेंस की जो क्षमता है दोस्तों वो कितना है, 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दिया हुआ है दोस्तों 1 डायोप्टर। बहुत अच्छा। तो कह रहा है क्वेश्चन में उस लेंस की फोकस दूरी बताइए, एफ का वैल्यू हमको बताना है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम ऑप्शन को देखना चाहेंगे तो ऑप्शन अगर हम देखें तो प्लस माइनस और कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि उत्तल लेंस में होता है ना, जो फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी वो किस में होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर तो पॉजिटिव वाला ही होगा। तो पॉजिटिव वाला भी डबल डबल, एक ऑप्शन नंबर ए और दूसरा ऑप्शन नंबर सी। आंसर तो या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। अगर कोई बच्चा बी या डी टाइप किया है तो उसका तो होगा ही नहीं, या तो ए होगा या क्या होगा दोस्तों, सी होगा। तो क्या होगा उसकी बात हम लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, 1/f। वो भी किसमें दोस्तों, मीटर की बात करते हैं ना, है ना, मीटर में होता है। P का वैल्यू दे रखा है कितना, 1 डायोप्टर। तो P की जगह आप लिखें 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। अगर हम f की बात करें तो f इक्वल टू 1/1 मतलब 1, वो भी किसमें, मीटर में। लेकिन आंसर किसी का मीटर में दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ना दोस्तों, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और वो भी फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दोनों की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, -15 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। कहता है दर्पण तथा लेंस संभवतः है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कौन सा दर्पण और कौन सा लेंस संभव है, जबकि उस लेंस या उस दर्पण का जो फोकस दूरी है वो है -15 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से क्लास को याद करेंगे तो आपको क्लास में बताया गया था
कि अगर हम अवतल लेंस की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, अवतल लेंस, अगर लेंस में हम लोग अवतल की बात करें, किसकी बात करें, अवतल, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है ना दोस्तों, इसकी फोकस दूरी किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। किसमें होती है, ऋणात्मक में होती है। और अगर दर्पण में भी हम लोग अवतल की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, अवतल की बात करें, तो अवतल दर्पण में भी आप अगर चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो उसका जो फोकस दूरी होता है वो भी किसमें होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी किसमें है दोस्तों, -15 सेंटीमीटर, मतलब नेगेटिव दिया हुआ है, यहां पे माइनस लगा हुआ है। तो कहता है वह दर्पण और लेंस क्या हो सकता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं, लेंस में अगर अवतल होगा तो उसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। दर्पण में अगर अवतल होगा तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। लेंस भी हमारा अवतल वाला होगा और दर्पण भी हमारा क्या होगा दोस्तों, अवतल वाला होगा, है ना। चलिए, तो 32 आज का क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 और आज का क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर टाइप कीजिए क्या होगा। तो क्वेश्चन कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आप अगर परावर्तन की बात करेंगे, कल का जो क्वेश्चन था उसमें हमने ऐड किया था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो कितने नियम होते थे, 2, कितने नियम थे, 2। और आज हमने इसमें ऐड कर दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, यहां पे अपवर्तन आ गया है। तो परावर्तन के है या अपवर्तन के है, तो परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों, 2 नियम होते हैं। आपको याद होगा एक नियम क्या होता है, पहला नियम क्या होता है, सबको पता होगा। पहला नियम क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा अपवर्तित किरण होती है, आपतित किरण होती है ना, और जो अविलंब होता है वो सब के सब क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। और इसी में हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, अपवर्तनांक के बारे में, है ना। अपवर्तनांक का भी चर्चा यहीं पे आके होता है, जिसको हम लोग स्नेल के नियम से, स्नेल नियम के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं साइन आई बटा साइन आर, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का एक क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। वो अपवर्तनांक में भी हम लोग सीखते हैं। तो पहला नियम हमारा वो वाला, कौन वाला, एक तल में होता है, और दूसरा नियम हमारा कोण वाला, है ना, या उसको स्नेल का नियम कह सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 4 या 34 आप कह सकते हैं, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अभी अपवर्तनांक की बात हम लोग कर रहे थे, जो स्नेल का नियम हम लिखे थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम में, जो हम लोग स्नेल का बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने अभी अपवर्तनांक का बात किया। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, म्यू से। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। और ये होता है दोस्तों आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का एक निश्चित अनुपात, जिसको हम लोग साइन आई बटा साइन आर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साइन आई बटा साइन आर। तो ऐसा कहीं आपको अगर दिख रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ है, साइन आई बाय साइन आर लिखा हुआ है। और दूसरा अगर देखेंगे तो साइन आर बटा साइन आई, अपवर्तन कोण की जिया बटे आपतन कोण की जिया, ये तो संभव नहीं है। साइन आई इंटू साइन आर, ये भी संभव नहीं है, और ये तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस कैसा होता है बताइए तो, उत्तल लेंस कैसा होता है? आप उत्तल लेंस के डायग्राम को बनाए होंगे, कहीं ना कहीं ये आप देखे होंगे इस तरह का डायग्राम। तो उत्तल लेंस का जो डायग्राम होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, जो इसका किनारा होता है ये कुछ पतला होता है। क्या होता है दोस्तों? पतला होता है, लेकिन बीच वाला जो भाग होता है वो क्या होता है?